Everyone, welcome to the third lecture of first chapter of class 11 मैथ्स। हमने प्रीवियस वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज और उसके पहले के एग्जांपल्स को अच्छे से देखा है। अब इस वीडियो में हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट और 1.3 एक्सरसाइज एंड ऑल्सो उसके पहले जो एग्जांपल आते हैं वो सारे हम देखेंगे। तो देखो, अब नया कॉन्सेप्ट कौन सा इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो है सबसेट। ठीक है, कि सबसेट किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो देखो, A set A is said to be a subset of set B. A B का सबसेट कब होता है? जब if every element of A is an also element of B. देखो, डेफिनेशन काफी अच्छे से देखना कि every element मीन्स मेंबर, पॉइंट्स जो हम नाम दे सकते हैं वो, तो हर एक एलिमेंट जो A में है वो सारे के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? B में। तो A किसका हो A सबसेट हो जाएगा किसका? B का। सबसेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है उसे हम सबसेट की तरह लिखेंगे। तो देखो, अब सबसेट का मीनिंग समझते हैं। एक्चुअली सबसेट का मीनिंग क्या होता है? डिक्शनरी डेफिनेशन है कि अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग। सबसेट का एक्चुअली मीनिंग यही होता है कि कोई बड़े ग्रुप का पार्ट होना। तो बी इसमें बड़ा है और ए छोटा है जो बी के अंदर आ जाता है, तो फिर ए बी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। देखो और देखते हैं। देखो, उसे लिखा कैसा जाए कि A सबसेट B, इसे क्या लिखा गया? A सबसेट B इफ A बिलोंग्स टू A इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B। यानी कि स्मॉल a जो एक एलिमेंट है वो कैपिटल A के अंदर, बिलोंग्स टू का मतलब होता है अंदर, तो इसे क्या रीड किया जाएगा? इंप्लाइज। और A किस में होगा? B में होगा। हम एग्जाम्पल से हम ज्यादा समझेंगे। देखो, इसे रीड कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। यहाँ पे लिखा हुआ है A is a subset of B if A is an element of A, यानी कि A belongs to A, implies that, इस एरो को हम क्या कहते हैं? implies कहते हैं। implies that is an also element of B, यानी A का एलिमेंट also किसका एलिमेंट होगा? B का होगा। उससे उल्टी कंडीशन होती तो हम ये बोलते B is a subset of A if X belongs to B implies X belongs to A। A सबसेट B सबसेट A के लिए ये कंडीशन होगी। ठीक है, और अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो तो के A सबसेट B एंड B सबसेट A दोनों हो तो, यानी कि दोनों अगर इक्वल सेट हो तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू B। अब देखो, ये डबल लाइन वाला जो A कह रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इंप्लाइज कहते हैं। बट अगर टू साइडेड हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। देखो कि ये जो सिंबल है उसे हम क्या कहते हैं? टू वे इम्प्लीकेशन। ये क्या था बेटा? वन वे इम्प्लीकेशन था। और ये डबल साइडेड है तो इसे क्या कहते हैं? टू वे इम्प्लीकेशन। एंड इट्स यूजुअली रीड एज इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, उसे रीड क्या किया जाता है? इफ एंड ओनली इफ। उसे शॉर्ट में कैसे रीड किया जाता है? IFF। उसे शॉर्ट में हम लिखेंगे। और ये अच्छे से ध्यान रखना, आपको आगे फंक्शन वगैरह चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रूफ इस पे आते हैं, तो इस सिंबल को आइडेंटिफाई कर लेना अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है और B इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो A B का सबसेट होगा या नहीं होगा? तो देखो, A के जितने भी मेंबर है 1 2, क्या वो B के अंदर आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? A सबसेट B। अब उसी तरह से X और Y देखो, X इज इक्वल टू ABCDE, तो और Y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? DE। तो क्या X के सारे एलिमेंट Y के अंदर आते हैं? तो वो नहीं आते, तो X Y का सबसेट नहीं है। बट रिवर्स देखो तो Y के जितने भी एलिमेंट है D और E वो किसके अंदर आ जाते हैं? X के अंदर आ जाते हैं, D और E। तो Y क्या होगा? Y सबसेट क्या होगा? X होगा। ओके, तो ये सबसेट के एग्जाम्पल थे। एक और एग्जाम्पल देखो। ठीक है, ये जो ऊपर वाला था और ये तीसरा एग्जाम्पल देखो। तो A क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 और B क्या दिया हुआ है? 4 5 3 2 1। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 5 4 ही है, A और B सेम ही है। तो A के सारे एलिमेंट क्या है? B के अंदर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? A सबसेट B। बट ऑल्सो B के भी जितने भी एलिमेंट है तो वो हम क्या लिख सकते हैं? A के अंदर है तो B सबसेट A भी लिख सकते हैं। तो देखो, A सबसेट B हुआ, B सबसेट A हुआ, तो हम ये दोनों क्या हो जाएंगे? इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। ये तभी होता है जब A इज इक्वल टू B होता है। तो ये थर्ड सेंटेंस का मतलब था। ठीक है, तो देखो मेंबर तो सेम ही है, इसलिए A इज इक्वल टू क्या होगा? B होगा। अब देखो,
कि अगर कोई किसी का सबसेट ना होता हो, तो जैसे कि ये था x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, वो y का सबसेट नहीं है, तो उसे कैसे लिखा जाए? तो x डज नॉट सबसेट y, ऐसे लिखा जाए। जैसे बिलोंग्स टू में नहीं होता है तो ऐसे लिख लेते हैं हम, वैसे ही। तो देखो, इफ a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, देन राइट a डज नॉट सबसेट b, a इज नॉट सबसेट ऑफ b। चलो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो सबसेट में आपको हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहला, एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो, ये हर एक सेट के लिए लागू होता है कि हर कोई जो सबसेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। मान लो ए कोई सेट है, तो किसका सबसेट होगा? खुद का होगा। कोई भी सेट ले लो, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है वो अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। सेकंड पॉइंट देखो, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है वो सबका सबसेट होता है, यानी कि अगर ए का मैं सबसेट लिखूं तो कितने आएंगे? 5 सबसेट ए आएगा एंड ऑल्सो ए सबसेट ए आएगा। ये दोनों ही पॉइंट अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो एग्जांपल 9 देखो, कंसीडर दीज सेट्स 5 a is equal to 1 3, b is equal to 159 and c is equal to 1 3 5 7 9. Insert the symbol subset or not subset between each of the following pair of sets. ठीक है, 1 2 3 5 भी दी हुई है और उसमें हमें ये दोनों सिंबल फिट होते हैं या नहीं वो चेक करना है। तो देखो, 5 इज अ सबसेट ऑफ b, यहाँ पे सबसेट आएगा या नॉट सबसेट आएगा? तो अभी हमने क्या कहा? 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसेट होगा। फिर ए और बी को चेक करो, तो ए में कितने मेंबर है? 1 और 3, तो बी के अंदर कितने? 1 5 9। तो देखो 1 तो है ए में, ठीक है, और बी में भी 1 है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, बट 3 ए में है और बी में नहीं है, तो ये क्या आएगा? ए डज नॉट सबसेट बी, बिकॉज उसकी डेफिनेशन क्या है? ए के जितने अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके अंदर होने चाहिए? बी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ए सबसेट सी होता है या नहीं? तो ए में कितना एलिमेंट है? 1 एंड 3। सी के अंदर 1 3 इंक्लूड हो जाते हैं, बाकी चाहे कितने भी एलिमेंट हो, हमें क्या देखना है? ए के जितने भी मेंबर है वो सी के अंदर है, तो यहाँ पे हाँ आ जाते हैं, तो ए सबसेट सी। अब बी और सी की बात करते हैं, तो बी में कितने? 1 5 9, सी में कितने? 1 3 5 7 9। 1 है बी में, सी में भी 1 है, 5 बी में है, 5 सी में भी है, और 9 बी में और 9 है, तीनों एलिमेंट इंक्लूड करते हैं, तो बी सबसेट सी हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जांपल 9 था। अब देखो, कोई चीज समझते हैं हम यहाँ पे कि प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, सुपर सेट किसे कहते हैं, एंड सिंगलटन सेट किसे। सिंगलटन सेट एक्चुअली मैं बता चुका हूं, पर फिर भी फिर से मत समझेंगे। सिंगलटन सेट का मतलब होता है किसी भी सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, यानी कि मैं a इज इक्वल टू लिखो 1, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। b इज इक्वल टू लिखो x छोटा सा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। जिसके अंदर एक मेंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। चलो अब हम प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि हमने देखा ए सबसेट सी होता है, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट किसे कहते हैं? तो प्रॉपर सबसेट की हम बात करते हैं पहले, कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए सबसेट सी तो है, ठीक है, ए सबसेट सी तो है, बट ए नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए सी नहीं है। यहाँ पे देखो, ए में 1 3 और सी में 1 3 5 7 9। अगर ये कंडीशन अप्रूव होती है तो ए को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, ए को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, यानी कि ए सी का सबसेट तो है पर ए सी के बराबर नहीं है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और जो बचा सी उसे हम कहते हैं सुपर सेट। बस इतना ही है, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट सी में आ जाए, ए नॉट इक्वल टू सी हो तो उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और सी को हम क्या कहते हैं? सुपर सेट। अब कुछ बुक्स में आप देखो जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा वगैरह में है, तो उसमें सबसेट के सिंबल को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, उसके नीचे इक्वल टू भी होता है, ठीक है, ये अंडरस्कोर की ये जो नीचे लाइन होती है, ठीक है, तो इसका मतलब, और ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या होते हैं? सबसेट ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में मोस्टली यहाँ पे सिर्फ सबसेट ऐसा सिंबल दिया गया है, पर आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा देखोगे तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, नीचे ये लाइन देखने को मिलेगी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, तो आप देखो तो कंफ्यूज नहीं होना। चलो आगे देखते हैं। ओके, चलो अब कुछ सेट देख लेते हैं जो हम पहले से पढ़ते आए पर हमने कभी भी इसे
इस तरह से लिखा नहीं, ये एक्चुअली सेट है और उसमें सबसेट के रिलेशन कैसे फिट होते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कैसे नंबर होते हैं, 1 2 3 अप टू अनकाउंटेबल। तो वो क्या होता है, x वेर x बिलोंग्स टू n। ठीक है, यानी कि 1 2 3 कोई नंबर है, वो जो x है, और x क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। दूसरा देखो इंटीजर, z को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, कई बच्चे इसको कैपिटल I से भी प्राइमरी में डिनोट किया जाता था, हम मेजॉरिटी z यूज करेंगे। तो उसमें कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। ये तीन चीजें कंटेन करता है इंटीजर। तो हम कैसे लिखेंगे, x वेर x बिलोंग्स टू z। उसके बाद रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर का सिंबल क्या है, q। तो रेशनल नंबर कैसे फॉर्म में नंबर होते हैं, तो p बाई q फॉर्म में होते हैं, 1/2 2/3 अप टू अनकाउंटेबल। तो x इज इक्वल टू वेर x इज इक्वल टू p बाई q। दोनों ही इंटीजर में बिलोंग करते हैं, यानी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव और जीरो भी आ सकता है, बट वन कंडीशन होती थी, q नॉट इक्वल टू जीरो होता है इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि इरेशनल नंबर, यानी कि जो रेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होते वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल होते हैं। उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो देखो जिसमें पाई आता है, या ये जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, आपने 10th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ये सारे नंबर कैसे है, इरेशनल नंबर है। जो x ऐसा नंबर जो x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर में है पर किस नंबर में नहीं है, तो रेशनल नंबर में नहीं। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते उसे क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। और उसके बाद अभी तक का सबसे बड़ा सेट r इज इक्वल टू रियल नंबर। और इसके बाद जब आपका आगे चैप्टर आएगा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट भी पढ़ोगे, पर वो उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये इतने हैं। तो ये सबसेट कैसे किया जाए, तो देखो ये जो 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे z में। तो इसलिए क्या होगा, n सबसेट z। z के जितने भी मेंबर है वो रेशनल नंबर में आ जाएंगे, तो z सबसेट क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर q। और q के जितने भी एलिमेंट है वो किस में आ जाएंगे, रियल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि q ही रियल नंबर में आता है यहाँ पे, तो ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और ऑल्सो इरेशनल नंबर भी किसका सबसेट होता है, r का। r सबको कंटेन करता है। ठीक है, तो कोई ऐसा पूछे कि नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, होता है। ये जितने भी सबसेट है, n सबका होता है, z q एंड r तीनों का होता है। z किसका होता है, q एंड r का होता है। q किसका होता है, r का सबसेट होता है। बट t सबसेट r, तो इरेशनल नंबर सबसेट ऑफ r होता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते q सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, नहीं, ये दोनों ही डिफरेंट सेट्स हैं। ठीक है, सारे ही सेट सबसेट ऑफ r होते हैं। चलो अब इस चीज को अच्छे समझते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जो काफी बच्चों को प्रॉब्लम करता है कि कब बिलोंग्स टू लिखना है, कब सबसेट लिखना है, वो सारी चीजें नहीं समझ में आती, तो इसे अच्छे से देखना। a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड ABC। एक सेट है जिसमें इतने 7 एलिमेंट्स दिए हुए, तो इन सबको हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को अच्छे समझ लेना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा फिर। तो देखो ये 1 है, ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू a, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। 2 बिलोंग्स टू a हम लिख सकते हैं। 3 बिलोंग्स टू a, 4 बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू a एंड c बिलोंग्स टू a। देखो मैंने क्या किया, वो सारे जो मेंबर है एक एक करके अलग अलग, वो सारे a में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब इसे अच्छे से समझना। अब x की बात करते हैं, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू a। अब देखो यहाँ कर्ली ब्रैकेट में 1 है, तो वो कर्ली ब्रैकेट जैसा अंदर है वैसा ही उसमें बिलोंग, a नहीं सॉरी x की बात कर रहा हूं मैं, x x x। ठीक है, तो इसमें जैसा 3 4 है कर्ली ब्रैकेट में कॉमा के बाद, वैसा का वैसा उसमें बिलोंग्स टू होता है। ठीक है, पी क्यू बिलोंग्स टू एक्स, आर बिलोंग्स टू एक्स। तो ये देखो ये मैंने क्या लिखा, सारे ही मेंबर अपने अपने सेट में बिलोंग्स टू हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसेट की, कि सबसेट को कैसे लिखा जाए, केयरफुल विद दैट। तो देखो अगर मैं कहूं कि 1 मुझे लिखना है कि 1 ए का सबसेट है, तो मैं क्या ऐसे ही लिखूंगा, अगर 1 बिलोंग्स टू है तो ऐसे ही 1 सबसेट है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको अंदर का कोई मेंबर है और उसे सबसेट लिखना है, तो उसे कैसे लिखा जाता है, 1 और उसके आसपास कर्ली ब्रैकेट लेके ए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैं 2 को लिखूं तो 2 सबसेट ए हो जाएगा। सिर्फ ब्रैकेट के बिना लिखोगे तो वह बिलोंग्स टू गिना जाएगा, और इसमें आप ट्रू फॉल्स में मिस्टेक करोगे, इसलिए ध्यान से देखना। 3 सबसेट ए, 4 सबसेट ए, उसी तरह से मैं सब कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी सबसेट ए लिख सकता हूं। ठीक है,
और सेम चीज अगर यहाँ पे लिखा जाए तो सिमिलरली ए सबसेट एक्स, सॉरी, ठीक है, बी सबसेट एक्स। और देखो अब अंदर कर्ली ब्रैकेट है ऑलरेडी, तो उसे कैसे लिखा जाए, वहां कंफ्यूजन बहुत होती है। तो अंदर चाहे कैसा भी हो उसके बाहर हमें कर्ली ब्रैकेट करना है, यानी कि 2 बार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है कि अंदर कर्ली ब्रैकेट है तो दोबारा करना है नहीं। अगर आपको सबसेट लिखना है तो अंदर जैसा भी एलिमेंट है उसको कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, भले ही एक बार अंदर हो तो आपको 2 बार करके लिखना पड़ेगा। ये 3 4 है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 3 4 और 2 बार सबसेट ऑफ एक्स। अगर बिलोंग्स टू लिखना होता तो अंदर जैसा था वैसा ही हम लिखते, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अभी हम देखो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो एग्जांपल 10, लेट a इज इक्वल टू ए आई ओ यू, यानी कि आपको वोवेल्स दिए हुए हैं, और b इज इक्वल टू ए बी सी डी। a इज अ सबसेट ऑफ b, तो देखो क्या a के सारे एलिमेंट b के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो a बिलोंग्स टू a है, a बिलोंग्स टू b भी है, e है पर e नहीं है, ठीक है। तो यह क्या होगा, नो। हमारा आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि सारे एलिमेंट उसके अंदर नहीं आते, ठीक है। वाई, तो उसका रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे कि कौन से नहीं है, ए ई आई, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम लिख देते, ए बिलोंग्स टू ए, सो के ई बिलोंग्स टू ई, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए एंड यू बिलोंग्स टू ए। ये सारे ए के अंदर है पर किसके अंदर नहीं है, ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, I does not belongs to B, O does not belongs to B and U does not belongs to B, ठीक है। इतने सारे एलिमेंट है जो A के B के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए A B का सबसेट नहीं है। सिमिलरली B सबसेट ऑफ A होगा, तो देखो A है, B C D किसके अंदर है, B belongs to B, C belongs to B and D belongs to B। ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जो B के अंदर है, बट A के अंदर वो तीनों नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई वो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। इसका रीजन यही है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं है, एक दूसरे के सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल 10 था। एग्जांपल 11 देखते हैं। लेट ए बी सी बी 3 सेट, इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट सी, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी, इफ नॉट देन गिव एन एग्जांपल। देखो ऐसे क्वेश्चन ना ट्रू फॉल्स में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या कर लेना है, एक एग्जांपल ले लेना है कोई भी। क्या लिया है हमें, ए बिलोंग्स टू बी बोलने को कहा है, ठीक है। तो लिख लेते कि ए क्या है हमारे पास, हम ले लेते हैं 1, ठीक है, जो कि बिलोंग्स टू बी है। ए पूरा का पूरा, ध्यान से रखना कि ए कोई सेट है वो पूरा बी के अंदर बिलोंग करता है, तो बी के अंदर पूरा सेट आ जाएगा ए। पूरा सेट मतलब ए क्या है अंदर, ये पूरा आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट के साथ, ठीक है। और उसके बाद लिख लो 2 3। अब हमें क्या कहा है कि बी सबसेट सी, ठीक है। बी सबसेट सी है तो सी मतलब सी क्या होगा, एक्स वाई एंड ये पूरे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 and 3, ठीक है। क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आएंगे तभी तो वो सबसेट होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने ले ली। हमने अज्यूम किया कि ए 1 है तो बी के अंदर पूरा ए बिलोंग करता था, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट में 1 लिया, और 2 3 मैंने अपने हिसाब से कोई ले लिए। अब बी सबसेट सी है तो बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आने चाहिए, तो वो तीनों मैंने लिख लिए और एक्स्ट्रा 2 3 लिखे, ठीक है। अब क्या ये ट्रू होगा ए सबसेट बी, ठीक है, क्या ए सबसेट सी होगा, ठीक है। देखो ए सबसेट सी होने के लिए क्या चाहिए कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ए के अंदर ओनली 1 है, ध्यान रखना ए के अंदर ओनली 1 है, जबकि सी के अंदर तो कर्ली ब्रैकेट में 1 है, ठीक है। सी में क्या है, कर्ली ब्रैकेट 1 है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता, ध्यान से देखना, अगर ऐसा होता एक्स वाई 1 एन 1 2 and 3 कि अकेला 1 उसके अंदर होता, ये मान लो ना होता, ठीक है, ये सिर्फ 1 होता, जो मेंबर है ए का वो इसके अंदर आ जाता, ठीक है, तो ये सबसेट होता, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में अंदर है, ठीक है। अगर हाँ ऐसा बोलते कि ए बिलोंग्स टू सी होता है तो वो ट्रू होता, क्योंकि देखो ए का पूरे के पूरे एलिमेंट किसके अंदर है, सी के अंदर है, सारे के सारे उसके अंदर है बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू ट्रू है पर सबसेट ट्रू नहीं है।
ठीक है, और एग्जाम्पल समझते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। देखो अब देखो एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिए है, जैसे सबसेट का कॉन्सेप्ट है तो इसमें एक्सरसाइज 1.3 आएगा, हाँ जिसके सबसेट के क्वेश्चन है। जैसे इंटरवल के क्वेश्चन आएंगे उसके जैसे क्वेश्चन उसके चेंज होते जाएंगे। तो देखो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट इन द ब्लैंक प्लेस। तो देखो फर्स्ट देखो 2 3 4 इज अ सबसेट और नॉट 1 2 3 4 5। 2 3 4 सारे उसके अंदर आ जाते तो वो सबसेट होगा। ए बी सी सबसेट ऑफ बी सी डी और नॉट, तो ए यहां है पर इसमें नहीं है तो नहीं होगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वेर एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, यानी ये सेट है कि आपके स्कूल में क्लास 11 का बच्चा पढ़ रहा है, वो सबसेट होगा कि एक्स वेर एक्स इज सबसेट ऑफ योर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यानी कि एक तरफ क्या है क्लास 11 का स्टूडेंट है और दूसरी तरफ क्या है आपके स्कूल के सारे बच्चे, तो आपके स्कूल के सारे बच्चों में ही तो 11 के बच्चे आ जाते हैं, तो इसलिए क्या होगा सबसेट होगा, क्योंकि 11 में जो बच्चा है वो पूरे स्कूल में ही होगा और कहां होगा। क्वेश्चन नंबर 4, x where x is a circle in the plane blank x where x is a circle in the same plane with radius 1 unit। देखो फोर्थ FIB क्या कहती है कि x सर्कल इन द प्लेन है। अब सर्कल है प्लेन में तो वो किसी भी रेडियस का होगा, ठीक है, 1 यूनिट का होगा, 2 यूनिट का होगा, 3 यूनिट का होगा, यानी इसमें ये जो सारे यूनिट आ जाते हैं 1 यूनिट वाले, बट सारे सर्कल 1 यूनिट के थोड़ी होंगे, इसलिए यहां पे क्या आएगा नॉट सबसेट आएगा। फिफ्थ देखो x where x is a triangle in a plane and x where x is a rectangle in a plane, सारे रेक्टेंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल है वो आ जाएंगे, वो तो दोनों ही डिफरेंट फिगर है, तो यहां पे क्या आएगा नॉट सबसेट आएगा। FIB 6, x where x is an equilateral triangle in a plane, एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब दूसरा सेट देखते हैं कि x where x is a triangle in the same plane। अब देखो इसमें ट्राइंगल का है, तो ट्राइंगल एक प्लेन में है मींस के, तो कितने ट्राइंगल होंगे उसमें, 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। ओके, इक्विलेटरल होता है, फिर आइसोसेलस होता है और जो स्केलन। ओके, ये 3 टाइप की मेजॉरिटी हम ट्राइंगल देखते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर सारे ही ट्राइंगल आ गए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल किस में आ जाएगा ट्राइंगल के अंदर ही आ जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा सबसेट। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके अंदर आएंगे ऑल ट्राइंगल के अंदर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। FIB 7, x where x is a even natural number, इवन नेचुरल नंबर कहा है तो 2 4 6 8 एटसेट्रा ऐसे नंबर होंगे। एंड x where x is an integer, इंटीजर में उसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा और पॉजिटिव सारे ही नंबर होंगे, तो ये जो भी इवन नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर में आ ही जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। ओके, तो ये आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन ये ट्रू और फॉल्स कहना है। तो देखो सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, एक सेट के सारे ही एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, तो वो हम चेक करते हैं। तो इस सेट में ए बी एलिमेंट है, तो क्या वो इसके अंदर है, ए ये रहा और बी ये रहा, तो ये तो सबसेट होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्या होना चाहिए था सबसेट होना चाहिए था। सेकंड देखो ए ई सबसेट x where x is a vowel in the English alphabet। ओके, 5 वोवल्स है A E I O U, तो A E जो है वो ऑलरेडी वोवल में आते हैं। ठीक है, इनका सेट क्या है, अगर इसको दूसरी तरह से लिखा जाए A E I O U, ठीक है, तो A और E उसके अंदर आ जाते हैं, तो ये सबसेट है ऑलरेडी, सही लिखा है, ये क्या होगा ट्रू होगा। थर्ड देखो 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, तो देखो 1 जो है वो 1 उसके अंदर है, दूसरे सेट के अंदर, सही है। 3 जो है वो भी यहाँ पे, बट 2 इसमें बिलोंग्स टू नहीं करता है। ठीक है, इसलिए सारे ही मेंबर दूसरे सेट में नहीं है, इसलिए ये क्या होना चाहिए था नॉट सबसेट होना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ FIB देखो, एलिमेंट दिया हुआ है एक ही सेट में, सिंगलटन सेट है ए सबसेट ए बी सी। तो देखो इसके अंदर ए है एलिमेंट, वो यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। फिर देखो ए बिलोंग्स टू ए बी सी यहाँ पे है,
ठीक है, तो वो सही नहीं होगा। अगर बिलोंग्स टू लिखना है आपको तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है। पर अगर सबसेट लिखना है तो ब्रैकेट लगा के हमें करना पड़ता है, इसलिए फोर्थ एफ आई बी ट्रू हो जाती है, सेकंड क्या फिफ्थ क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। सिक्स एफ आई बी देखो, एक्स वेर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स कितने हैं, तो 2 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे इवन है, 2 और 4 ही सिर्फ। और ये क्या कहता है दूसरा सेट, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 36। तो किसको 36 को डिवाइड करते हैं, वैसे कौन से 1 के टेबल में 36 आता है, 2 4 3 और आगे होंगे जितने भी होंगे, हमें तो सिर्फ इतने से मतलब है। देखो 2 और 4 है वो इसके अंदर आ जाते, तो सबसेट सही है, लिखा हुआ ट्रू। 2 और 4 जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 1 2 एंड ब्रैकेट में 3 4 दिया और 5 दिया। अब देखो आगे समझाया वो एग्जांपल, वो कंप्लीटली समझाया, तो इसमें काफी अच्छे से आप कर पाओगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 4 सबसेट ए। देखो मैंने क्या कहा था, मैं सिर्फ रिपीट करवा देता हूं। अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट है तो वो वैसे के वैसे ही लिखे हैं तो वो बिलोंग्स टू आएगा सेट में, बट अगर उसके ऊपर एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट है तो वो सबसेट होगा। तो देखो ये तो 3 4 ब्रैकेट में वैसा का वैसा ही यहां पे है ना, एक्स्ट्रा ब्रैकेट थोड़ी लगाया, वो तो यहाँ पे इनके पास था ही, दोनों वही का वही रिपीट किया, तो ये बिलोंग्स टू होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सही क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 3 4 इस तरह से लिखना चाहिए था ये, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे लिखूंगा। सेकंड देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो हाँ अब देखो वो सही है, वही का वही, जो हमने फर्स्ट में रीजन दिया है कि इनकरेक्ट क्यों है, वही का वही है, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड देखो 3 4 है, उसी के ऊपर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया, देखो अब आप इसे करेक्ट लिख सकते हो, ये क्या है, करेक्ट, ठीक है। समझ में आया, ये 3 4 ब्रैकेट में वैसा का वैसा तो बिलोंग्स टू होना चाहिए, उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाओ तो सबसेट सही हो जाएगा। चलो फोर्थ देखते हैं एफ आई बी। 1 जो है क्या वैसा का वैसा ए में है तभी बिलोंग्स टू होगा, विच इज करेक्ट, ओके। 1 सबसेट ए होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर 1 बिलोंग्स टू ए होगा तो 1 सबसेट कब हो सकता है, जब उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट हो, तो ऐसे देना चाहिए था, ठीक है, तो ये सही होता, ठीक है, ये गलत है। फिर देखो 1 2 5 सबसेट ए, देखो 1 वैसा ही है अकेला ही, 2 और 5, ठीक है, उसके आसपास कोई ब्रैकेट नहीं है, तो तीनों को यहां पे लिख दिया है 1 2 5 सबसेट ए, आगे ब्रैकेट लगा के उनके आसपास, तो ये सही है। आगे देखो एफ आई बी कौन सी है, 7, हाँ 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो देखो अभी 1 2 5 सबसेट ए लिखा, 1 2 5 बिलोंग्स टू कब होता है, वे रॉन्ग है पहले तो, मैं ठीक है। अगर होता तो कब होता, देखो अगर ऐसा होता 1 2 3 4 ये 5 दिया, उसके साथ एक्स्ट्रा ये एलिमेंट होता, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते थे कि बिलोंग्स टू ए होता है, ठीक है, पर ये नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 और 5 को सबसेट ही लिख सकते हैं, जो हमने 6 या 5 में लिखा, विच इज यहाँ पे, इसलिए 7 क्या हो जाएगा, रॉन्ग, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 सबसेट ए होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से अच्छे से कि 1 और 2 तो समझ में आता है, पर 3 तो किसके अंदर है, वो तो ब्रैकेट में है, तो 3 अकेला है क्या अंदर कोई, ठीक है, वो अंदर तो है ही नहीं, तो सबसेट कैसे होगा, ये करेक्ट इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ये कब होता वो भी बता दूं, अगर ये सबसेट लिखना होता ना तो वो कैसे लिख सकते थे, 1 2 3 ऐसे अलग से होना चाहिए था, देखो तब जाके हम बोल सकते थे कि भाई 1 2 और 3 सबसेट ए होता, ठीक है। तो 3 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ठीक है। जो 3 बिलोंग्स टू ए नहीं है एक्चुअली सेट में, अगर 3 बिलोंग्स टू ए होता तो 1 2 3 सबसेट ए हो जाता। फिर देखो 9 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ए के अंदर आपको 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अगर उसके अंदर 5 देना ही था, बिलोंग्स टू ए अगर सही करना तो ऐसे 5 देना पड़ता है, ठीक है। अब देखो एक्स यानी कि 10th एफ आई बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने 5 दो चीजें मैंने याद रखने को कही थी कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, और दूसरा
फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, ये ट्रू ही होगा, आपको मान के चलना है। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसे रिमेंबर रखना कंप्लीटली। 11 देखो, कर्ली ब्रैकेट में 5 सबसेट है, तो ये फॉल्स होगा। क्यों? अगर ये 5 बिलोंग्स टू ए होता तब हम लिख सकते थे 5 सबसेट ए, पर अंदर तो 5 है ही नहीं ना, एक्चुअली सेट में 5 नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ नॉर्मल जो सिंगल ऐसे 5 होता है उसे सबसेट ए लिखना होता है, ठीक है। ये हम 5 ये ऐसे नहीं लिख सकते। ये कब लिख सकते थे? जब अंदर 5 होता तो, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना, 5 सबसेट ए, ये जो ब्रैकेट में सिंगलटन सेट में 5 दिया है वो सेट सबसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक थर्ड क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब देखो, ये सबसेट का टॉपिक था, सबसेट के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। अब दूसरे कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जांपल्स और क्वेश्चन इंटरवल्स के, और उसके बाद होंगे पावर सेट के। तो देखो, हम इंटरवल को अच्छे से समझते हैं, इंटरवल्स को काफी अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि यही जो इंटरवल्स है आपको रिलेशन एंड फंक्शन नाम का जो सेकंड चैप्टर आ रहा है उसमें बहुत हेल्प करेंगे। तो देखो, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, interval as a subset of R, let AB belongs to R, A less than B, then we define। हम इंटरवल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखो, इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। तो इंटरवल हम कुछ इस तरह से देखेंगे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन एंड ओपन क्लोज, 4 टाइप के इंटरवल है। तो इसे अच्छे से समझना ये क्या होते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, क्लोज इंटरवल को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्लोज ब्रैकेट्स जो हमने किया, तो ए बी, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर वेर ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, इसे कहा जाता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ओपन इंटरवल हम कैसे लिखेंगे? तो दोनों साइड ये स्मॉल ब्रैकेट होगा, इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ओके, क्लोज इंटरवल को हम क्या कहते थे? लेस देन और इक्वल टू, और ओपन इंटरवल को ओनली लेस देन कहेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन ना हो, इसे मिटा देता हूं, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। उसके बाद थर्ड देखो, हाँ एक और चीज कि ये जो सेकंड है उसको जो ओपन इंटरवल को है वो आप आर एस आर डी अग्रवाल आर डी शर्मा वगैरह में देखोगे तो उन सब में कुछ ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, उल्टे क्लोज ब्रैकेट में। ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसके बराबर ही ए बी होता है, ठीक है। तीसरा देखो, राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल मीन्स राइट साइड देखो, ठीक है, ये ओपन इंटरवल, लेफ्ट साइड क्लोज इंटरवल है, तो ए बी। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? क्लोज इंटरवल के लिए कौन सा सिंबल होता है? लेस देन और इक्वल टू। तो x बिलोंग्स टू r, x हम ऐसा लेंगे जो रियल नंबर में ही आता होगा, a लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू क्यों? क्योंकि a की तरफ क्लोज ब्रैकेट है, x ओनली लेस देन b, क्यों? क्योंकि b की तरफ ओपन इंटरवल है। फिर ऐसे ही लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, उसे ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो देखो ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी करते हैं। ये जनरली यूज नहीं होता है, पर बुक में लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं पे रेफरेंस बुक होते हैं उसमें, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, तो देखो ए बी, ठीक है, लेफ्ट में ओपन इंटरवल है, अगर लेफ्ट में ए में ओपन इंटरवल है तो वहां सिर्फ लेस देन आएगा, ए लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि राइट साइड पे क्लोज इंटरवल है, उसे ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे राइट साइड, लेफ्ट साइड ओपन इंटरवल एंड राइट साइड क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये इंटरवल्स को लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर इसे अभी ना समझ में आए तो डोंट वरी, अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आगे फंक्शन चैप्टर में, तो इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना इसको। देखो, अब रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स को, वो भी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले क्लोज इंटरवल ए बी को देखते हैं, तो उसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो देखो, ये जो पिंक डॉट्स है ए एंड बी, और उसके बीच में येलो कलर दिया हुआ है, तो ये जो डॉट्स है वो हमने फिल किए हुए, तो इसे क्लोज इंटरवल कहेंगे हम। फिर ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में हम फिल नहीं करेंगे, तो देखो ए और बी को फिल नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी वैल्यूज उनके बीच में ही रहेगी। फिर लेफ्ट में ए है, राइट में बी है, तो लेफ्ट में जो ए है वहां पे फिल किया हुआ डॉट है, और उसी तरह से ए और बी जो राइट में क्लोज इंटरवल है, तो इस तरह से डिनोट किया जाता है। बुक में आप देखोगे तो उसमें ब्लैक कलर के डॉट वगैरह दिए, पर उसमें सब कुछ ब्लैक और ब्लू में है, तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, इसलिए ये देख लेना अच्छे से। फिर देखो, अगर ये इंटरवल है तो उसकी कुछ लेंथ वगैरह तो होगी, ठीक है, तो उसे कैसे डिनोट करते हैं। देखो,
उसे मेजर कैसे करते हैं? लेंथ ऑफ एन इंटरवल, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इंटरवल ए बी, यहाँ पे ये राइट साइड पे ये जो क्लोज इंटरवल है, फिर ओपन इंटरवल, फिर लेफ्ट में जो क्लोज इंटरवल है, राइट में क्लोज इंटरवल, सबकी लेंथ क्या होगी? b माइनस ए। चाहे कोई भी इंटरवल हो, अगर किसी की भी अगर आपको लेंथ पूछे तो वो लेंथ कितनी होगी? b माइनस ए होगी। अगर मैं कहूँ कि 5 और 7 की लेंथ कितनी होगी, तो 7 माइनस 5 कितना होगा? 2। ओके, ठीक है, ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में बहुत थोड़ा ही दिया हुआ है, इसके ऊपर से 2 क्वेश्चन भी है जो हम देखेंगे। ठीक है, इसका असली यूज आगे आएगा, जो चैप्टर आएगा उसमें। अब देखो एक और टॉपिक देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पावर सेट कहा जाता है। और उसे क्या कहा जाता है? P ऑफ ए कहा जाता है, उसे डिनोट किया जाता है ऐसे। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू m, देन नंबर ऑफ P ऑफ a इज इक्वल टू 2m। ये क्या है मैं अभी समझाता हूं। उससे पहले अभी यहां देख लो एक और कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद हम पावर सेट वाले क्वेश्चन करेंगे और इंटरवल वाले भी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम देख लेते हैं। इफ देर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, देन देर हैपन्स टू बी अ सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ द गिवन सेट, सच एज अ सेट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट फॉर दोज सेट्स। उसे डिनोट किया जाता है इस तरह से, आप कैपिटल यू ही लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जनरली ऐसे ही कैपिटल यू और उसके ऊपर इस तरह से होता है, पर वो चलेगा। ठीक है, तो उसे यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से हम डिनोट करते हैं। अब देखो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन तो यहाँ पे है। अब मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो आपको जितने भी सेट दिए हो, मान लो 3-4 सेट दिए हुए, उसमें कोई भी एक सेट ऐसा है जिसमें सारे सेट आ जाते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट है उन सब सेट का। देखो हम एग्जांपल समझते हैं। तो देखो ये 3 सेट दिए हुए ए बी, अब इन दोनों का यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो देखो 1 2 3 और बी क्या है 4 5 6, तो सबको कंबाइन करके लिख दो, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ही सेट उसके अंदर आ जाए, तो उसको क्या नाम दे दो? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ कंटेन कर लेता है, यूनिवर्स का मतलब यही होता है सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो हमने पावर सेट के एग्जांपल लिए थे वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलो फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें इन सबके सबसेट लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ए के कितने सबसेट होते हैं? तो सबसे पहले तो अच्छे से समझ लो कि हमने एक चीज रिमेंबर करने को कही थी सबसे पहले कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो कोई भी सेट आपको दिया है इसका मतलब फाइव तो उसका सबसेट है, मैं पहले की बात कर रहा हूं। तो फाइव सबसेट ये जो भी है ए। ठीक है, उसके अंदर अब क्या और क्या लिखा था हमने? हमने दूसरी चीज ये कही थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो भी है ए, वो सबसेट ए होगा जो सिंगलटन सेट है। ठीक है, उनके अलावा कोई मेंबर है क्या अंदर? नहीं है। तो हमें सबसेट कितने मिले? एक 5 मिला, एक कर्ली ब्रैकेट में, तो टोटल सबसेट कितने मिले? 2 सबसेट मिले, एक 5 और एक नीचे वाला। दूसरा क्वेश्चन देखो, समझना इसे अच्छे से। अब सबसे पहले तो क्या लिख देना है, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। चलो ये हो गया। उसके बाद अंदर एक एलिमेंट ए है। ठीक है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट में, अभी हमने समझा, तो ये ए बी। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? जो बी है उसे भी तो लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ। और एक और चीज, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वही लिख दो। ठीक है, हर एक सेट अपने आप में उसका सबसेट होता है। ठीक है, तो कितने सेट मिले हमें? 1 2 3 एंड 4 मिले, तो इसके सबसेट कितने मिले? 4 सबसेट मिले। थर्ड देखो 1 2 3, तो इसे अच्छे से देख लेना। सबसे पहले 5 लिखी दो किसी भी सेट में, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में 1, ये मैं सिर्फ रिपीट करते जाता हूँ। फिर कर्ली ब्रैकेट में 2, फिर कर्ली ब्रैकेट में 3 एंड आफ्टर दैट हमने 1 2 3 ले लिए। अब देखो 2 के पैर बनाओ, 1 एंड 2, वो भी तो आ सकते हैं ना, सबसेट ऑफ 1 2 3। फिर 2 और 3 भी आ सकते हैं। ओके, और उसके बाद
1 और 3 भी हो सकते हैं, सबसेट ऑफ 1 2 3। ओके, और आखिर में ये जो पूरा सेट है वो भी लिख लो, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 2 3। तो देखो इतने सारे सबसेट मिले, कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने मिले, 8 सबसेट मिले। ठीक है, अब मैं पावर ऑफ ए वाला समझाता हूँ, ये लास्ट वाला हम चलो यहीं पे कर ही लेते हैं, थोड़ी जगह बची है तो 5 है, तो ठीक है 5 में तो कोई और होता नहीं, 5 खुद ही है, तो 5 इज सबसेट ऑफ 5 इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब अभी हमने जो पावर सेट का कॉन्सेप्ट समझा था, अब वो हम समझते हैं, देखो कि वो कैसे काम करता है। तो देखो पावर सेट में क्या होता था कि पावर सेट हम किसे कहते हैं कि उनके जो सबसेट है उनका टोटल कितना होता है। तो देखो इस अगर ये जो फर्स्ट दिया है ए, उसके अंदर कितने मेंबर है, ओनली ए है, ठीक है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो अगर हमें उसका पावर सेट लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एम है, वो अभी हमने कहा था कि अंदर एम एलिमेंट है, उसमें कितना एलिमेंट है, 1 है, तो ये उसमें सेट कितने होंगे, 2 सबसेट होंगे। तो देखो 2 आंसर आया हमारा, वो डायरेक्ट आंसर देता है हमें। ये दूसरा एग्जांपल देखो, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे डायरेक्टली, ठीक है, तो देखो उसमें कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, तो 2 के पावर में 2, तो 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो हमें 4 सबसेट ऑलरेडी मिल गए। थर्ड देखो, तो 2 कितने मेंबर है, 3, तो 2 कितना होगा, वैसे उसे डायरेक्ट 8 सबसेट होंगे। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हैं कि किसी के सबसेट निकालने हो तो टोटल कैसे करोगे, उसके जितने भी मेंबर है वो 2 के पावर में रख दो टोटल करके, तो वो आपके सबसेट मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 5, तो उसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसके अंदर कितने सबसेट होंगे, तो 2 कोई एलिमेंट मतलब 0, तो 2 कितना होता है, 1। दैट्स व्हाई 5 इज अ सबसेट ऑफ 8 सेल्फ। ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अब देखो ए अगर एम्प्टी सेट है उसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट का मतलब 0 होता है। तो देखो हम पहले ये पी ऑफ ए की डेफिनेशन में बता देता हूं आपको फिर से, एन ऑफ ए इज इक्वल टू अगर एम होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हमारा पास क्या है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मीन्स ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ही नहीं, वो एम्प्टी है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो उसका नंबर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 यानी कि 1। अभी जो हमने आगे समझा था भाई, कितने आएंगे, एक ही सबसेट आएगा वो खुद 5 इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल्स। तो देखो अभी हमने सीखा था इनको इंटरवल्स में कैसे लिखना है, ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसके बराबर के x वेर x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो देखो मैं फर्स्ट यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, तो देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -4 और 6 तो पहले लिख ही दो जो दोनों है वो, ठीक है। अब देखो सिर्फ लेस देन है उसका मतलब तो क्या होता था, ओपन इंटरवल, लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता था, क्लोज इंटरवल। हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, x वेर x बिलोंग्स टू r -12 और -10 के बीच में x है, तो -12 और 10 तो लिख ही दो, -10 सॉरी, थोड़ा पीछे लिख लेते हैं। अब देखो लेस देन है दोनों तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7, तो पहले 0 और 7 लिख ही दो। अब लेस देन और इक्वल टू है उस तरफ क्लोज कर दो, और जहां सिर्फ लेस देन है वहां ओपन कर दो, ठीक है। फोर्थ देखो 3 और 4 की बात हो रही है, दोनों ही साइड लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल, ठीक है, तो इनको ऐसे ही लिखना है इंटरवल में ओनली, ये हमारा आंसर है। अब इसको अगर उल्टा लिखना आएगा तो अभी आएगा, देखो रिवर्स के 7 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसे हमें, जैसे वो 6 क्वेश्चन था उसका ये टोटली अपोजिट क्वेश्चन है, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, वो सेट बिल्डर में था, हमें उसे इंटरवल में कन्वर्ट करना था, ये इंटरवल में है, हम इसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इसे हम अच्छे से लिखेंगे कि -3 और 0, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x जो भी होगा हमारा x वेर x बिलोंग्स टू r, x वेर x बिलोंग्स टू r, और x कैसा होगा यहाँ पे कि ओपन इंटरवल है,
ठीक है, तो -3x, उसके बाद देखो 0 के साथ भी कैसा है, ओपन इंटरवल, ये हो गया। सेकंड देखो, तो वो क्या है, क्लोज इंटरवल में 6 और 12 दिए हो, तो ये तो आगे का तो सिर्फ कॉपी करके लिखना है, उसमें कुछ नहीं है। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, 6 क्लोज इंटरवल है तो लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू 12। थर्ड देखो, ओपन इंटरवल 6 एंड क्लोज इंटरवल 12, तो 6 एंड 12 इज इक्वल टू x वेर x बिलोंग्स टू r, तो 6 लेस देन x आएगा एंड लेस देन और इक्वल टू 12। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि -23 एंड 5, ओके, ओपन इंटरवल है वहां पे, सो x वेर x बिलोंग्स टू r एंड -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। ठीक है, हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, देखो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब वो हमें बता रहे हैं कि इसमें यूनिवर्सल सेट क्या हो। यूनिवर्सल सेट इनका क्या मतलब होता है कि ये जो भी सेट आपको दिए 1 एंड 2, वो उसका यूनिवर्सल सेट, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे। तो देखो हम देखते हैं इसमें कि द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। अब सारे ही राइट ट्राइंगल किसके अंदर आ जाएंगे, ऐसा कोई सेट है हमारे पास, बिल्कुल है, सारे ही राइट ट्राइंगल किसके अंदर आ जाते हैं, सारे ही राइट ट्राइंगल ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं। तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो फर्स्ट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसमें हम कैसे लिख सकते हैं आंसर, यूनिवर्सल सेट फॉर राइट ट्राइंगल। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। अब दूसरा एक और भी आंसर हो सकता है, अगर आप ध्यान से ट्राइंगल रेक्टेंगल उन सबको देखोगे ना, तो वो एक्चुअली क्या है, दे आर पॉलीगॉन्स, तो इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है ऑल्सो, मैं और करके लिख रहा हूं, ऑल्सो आंसर आप ये लिख सकते हो कि सेट ऑफ पॉलीगॉन, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। सेकंड देखो, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसका भी सेम आंसर होगा इसका कि सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल किसके अंदर आ जाते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं। ऑल्सो आप लिख सकते हो सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, उसके अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यही सेम आंसर है दूसरे के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, गिवन द सेट A is equal to 1 3 5, B is equal to 2 4 6, C is equal to 0 2 4 6 and 8, which of the following may be considered as a universal set for all this set A B C। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन दिए हमें, तो हमें यूनिवर्सल सेट ढूंढना है किसका, A B और C का। इन शॉर्ट ऐसा सेट ढूंढ के बताओ जिसमें A B C के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं, सबसे पहला 0 भाई यहाँ पे है, तो चलो आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पर यहाँ पे 8 है सी में, वो इसमें नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 5 तो कभी यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे में 5 तो एम्प्टी है। थर्ड वाला देखो 0 से लेके 1 से लेके 10 है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेंबर हो तो कोई इश्यू नहीं है, पर ये जो ए बी और सी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो उसके अंदर आ जाने चाहिए, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। फोर्थ वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 0 है सी के अंदर, जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो जितने भी सेट दिए हो उनके सारे मेंबर अगर किसी एक सेट के अंदर आ जाते हैं तो वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 एक्सरसाइज और उसके पहले के एग्जाम्पल जितने भी है वो सारे के सारे फिनिश होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 1.4 और उसके बिफोर के एग्जाम्पल और वेन डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।